नमस्कार, झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम लेकर आए हैं आपके राज्य की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे दिलचस्प खबरें, चाहे वो राजनीति की हलचल हो, समाज की कहानियां या आपके क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन का सिलसिला। जयनगर में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में आयोजित मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील करना था। थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च करते हुए अधिकारियों ने शांति बनाए रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। मौके पर डीएसपी रतिभान सिंह, अंचल अधिकारी सारांश जैन, पुलिस इंस्पेक्टर सुजीत कुमार, थाना प्रभारी विकास कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। नवमी को लेकर के फ्लैग मार्च निकाला गया सर विभिन्न जगहों में और आज जयनगर में निकाला गया। जी जी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है लोगों को? जी हम लोग जो है सारे जगहों पे जहाँ पे भी हमारे मुख्य त्योहार के तरीके से मनाए जा रहे हैं उन लोगों को हम लोग डिटेल निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें खास करके हम लोग रूट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। रूट वेरिफिकेशन के साथ साथ में जहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा इनेबल्ड है वहाँ सीसीटीवी कैमरा और कुछ जगहों पर हम लोग अपने ड्रोन की भी फैसिलिटी रखेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग सभी समितियों के साथ में भी एक बातचीत कर ले रहे हैं। अगर कुछ भी कोई तरीके की समस्या उनकी तरफ से है जो प्रशासन को उनको डायरेक्टली बताना है तो वो भी बता पा रहे हैं। जगह जगह पे हम लोग सेंसिटिव पॉइंट्स पे चिन्हित किए हैं जहाँ पे एडिशनल फोर्स हमारी रहेगी। साथ साथ हमारी QRT जो एक स्पेशल टीम होगी जो थाना में हमारी स्टेबल यहीं पे स्टेशन रहेगी। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उसको भी हम लोग हैंडल करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ साथ में बाकी अन्य चीजें जो है थाना प्रभारी और सीओ साहब के माध्यम से भी कर लिया गया है। ग्रामीण लेवल पे भी जितने रूट्स हैं जो छोटे छोटे गाँवों में भी हो रहे हैं उनको भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है। एक तरीके से पूरे जिला में हम लोग पिछले 3 से 4 दिन में फ्लैग मार्च और ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके और उनकी प्लानिंग को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्योंकि जगह जगह पे जनरली 17-18 समितियां एक साथ मिल रही हैं तो उनको भी आपस में कोई दिक्कत ना हो उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं ताकि बेहतर प्लानिंग के साथ में पूरे त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मनाकर संपन्न करें। क्या लोगों से अपील करेंगे सर? सबसे पहले तो सभी लोगों को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ में अपील यही है कि हम लोग सब लोग सौहार्द के तरीके से अच्छे से मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को समापन करें। सर का निर्देश दिया गया सर समितियों को त्योहार को लेकर के सर? देखिए, कोडरमा जिले में पर्याप्त मात्रा में हम लोग फोर्स जो है वो प्रतिनियुक्त कर रहे हैं सर। इसके लिए इंटरनल मोबिलाइजेशन भी किया गया है। मुख्यालय से जो फोर्स मिला है उसका असेसमेंट करके पर्याप्त मात्रा में सभी जगह फोर्स जो है वो प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। एक स्पेशल प्लानिंग QRTs को लेके की गई है। जिले में पूरा 11 QRTs रखी गई है। हर थाना क्षेत्र में एक QRT रहेगी। इसके अतिरिक्त एक कंट्रोल रूम में QRT रहेगी जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगी। मॉक ड्रिल्स और फ्लैग मार्चेस भी हम लोग कर रहे हैं और सभी थानों में शांति समिति की मीटिंग्स हुई हैं। असामाजिक तत्वों में प्रिवेंटिव एक्शंस हुए हैं। यदि कोई भी जिले में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो अविलंब उस पर FIR करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जयनगर थाने में एक मामला आया हुआ था सर जो देखा गया कि जो उमरनाथ जी को लाइन हाजिर कर दिया गया सर, और भी उसमें है कुछ, तो इसमें क्या हो रहा है सर? देखिए, इसमें डिटेल्ड जांच हो रही है। इसमें NHRC की गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन का 100% जो है अनुपालन कराया जा रहा है। सर, जयनगर एक बड़ा क्षेत्र है सर, विशेष रूप से क्या तैयारी चल रही है पूजा को लेकर के सर? 23 पंचायत का क्षेत्र है सर ये। देखिए, इसमें जैसा कि बताया गया है कि हम लोग जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स को जो है प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, फ्लैग मार्चेज कर रहे हैं, पीस कमिटीज की मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाया जाए। जनता के लिए सर क्या? जनता के लिए सबसे पहले तो मैं सभी कोडरमा वासियों को आगामी रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से मैं अपील करता हूं कि कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा में बीती रात जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों बालेश्वर सोरेन 45 वर्षीय और मुनिया बिरहोरनी 50 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि आरती बिरहोर गंभीर रूप से घायल हुई। हादसा हल्का 4 कचहरी के पास हुआ जहां रात के समय हाथी ने हमला किया। घायल युवती का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और उन्होंने वन विभाग से हाथी को पकड़ने या खदेड़ने की मांग की, जबकि प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर जांच में जुटी है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ घटना घटा है। महेश जी, घटना ये हाथी उत्पात का मामला है और फॉरेस्ट विभाग को लगातार ये जानकारी मिल रही है। क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है कि यहाँ पे देवघर का एक निवासी जो लेबर ग्रेड का काम करते थे वो यहाँ पे किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे कोडरमा में,
उनको जो है सो देर रात लगभग 2 बजे की सूचना है कि हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला है। और ये भीड़ आप देख रहे हैं कि उसी का है, उसी को देखने के लिए आए हैं। जबकि इसके पूर्व शाम में ही मरियमपुर में घटना घटी है। अगर फॉरेस्ट विभाग पूर्ण रूप से तत्परता दिखाई होती तो आज ये घटना नहीं घटता। और यही होने के बाद फिर फॉरेस्ट विभाग में जंगल के अंदर में भी शायद बाउंड्री तोड़ा है। तो ये माना जा रहा है कि फॉरेस्ट विभाग सिर्फ जल जंगल जमीन की रक्षा के नाम पर लूट कर रहा है, सुरक्षा के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको सीधे तौर पर किसकी लापरवाही मानी जाए? जो रेंजर है, जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का फॉरेस्टर है, उनकी लापरवाही है। उनकी लापरवाही एकदम 100% उनकी लापरवाही है। जंगल में हाथी लापरवाही थोड़े है, वो आ रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना गार्ड का काम है, यहाँ की व्यवस्था का काम है, डीएफओ का काम है, रेंजर का काम है। उन लोगों का कोई तत्परता नहीं है, जिसके कारण ये मनुष्य का आज नुकसान हुआ है। इसके 3 बेटी है, इनका भरण पोषण कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा? मुआवजा एक मिल गया तो मिल गया, मुआवजा से क्या होता है? ये फॉरेस्ट विभाग का घोर लापरवाही है। अरे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ घटना घटा है सर। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली कि मरियमपुर में हाथी आ गई है, हम लोग अपना दल बल के साथ पहुंचे। वहाँ एक कैजुअल्टी हो चुका था। तो कितने बजे की घटना थी सर? 9 बजे, 9 से 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे जी। उसके बाद उसको हम लोग जो प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया करके जी हम लोग फिर हल्ला हुआ कि हाथी आ गई जी। तो हम पूरा पेट्रोलिंग शुरू कर दिए। तो इस रात में कल 3 बजे तक हम लोग पेट्रोलिंग की। तो कोई कुछ सूचना हम लोग को था ही नहीं। 3 बजे हम लोग उधर गए, बागीटा में फिर आ गई। तो बागीटा भगाने के लिए हम लोग गए, अभी उधर है तो इधर पता चला कि सुबह में पता चला है। कितने संख्या में आती है सर? कितने संख्या में आती है हाथी? यहाँ तो 1 संख्या में थी, अब बागीटा में 3 संख्या में। सर जिले में इतना जाने जा रहे हाथियों का आतंक है सर, ठोस उपाय अभी तक? ठोस उपाय तो है ही, हमारे पास क्यूआर टीम है। हमारे पास क्यूआर टीम है। जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि हाथी जहाँ भी आ रही है उसको हम लोग भगाने की हमेशा प्रयास करते हैं। और जो मृतक है उनके परिजनों को एक तो मुआवजा नहीं, हम तत्काल उनको 25,000 रुपया दिया जो सरकार क्रियाक्रम के लिए, और सरकारी प्रावधान के अनुसार 4 लाख रुपया का मुआवजा उनको भुगतान किया जाएगा। सर मरियमपुर में 9 बजे रात्रि में एक घटना घटती है और उसके बाद फिर एक और घटना बीती रात्रि घटती है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं वन विभाग की कमजोरी रही या फिर लापरवाही रही? वन विभाग की लापरवाही नहीं है। हम लोग चूंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि कितना पेट्रोलिंग हुआ है, पूरा मोहल्ला साथ ही में था पेट्रोलिंग के साथ। अभी सर हाथियों की क्या स्थिति है? क्या वो कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में ही है? क्या कुछ अपील रहेगा आपका कोडरमा के आवाम से जो स्थिति बनी हुई? कोडरमा का हम सभी गांव वालों को जागरूक किए हैं कि भाई हाथी से आप दूर रहिए। जहां भी हाथी की सूचना मिलती है हमको खबर कीजिए। हाथी को हम लोग हर समय भगाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हाथी यहाँ से दीबोर चला गया है, 3 हाथी उधर रात भगा दिए हैं हम लोग। ये हाथी भी उधरे है, अभी तक लोकेट नहीं हो पाया है। 3 दीबोर तरफ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कौन सी बिल्डिंग है ये वही थी है, जोर से थोड़ा बोलिए। रेस्ट हाउस है। ये जो सामने जो तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो बाउंड्री टूटा हुआ है और उसके साथ साथ जो गेट टूटा हुआ है, यहाँ पर इसको वाइल्ड लाइफ रेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। जैसा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने रात में क्या देखा है उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या देखे थे आप और ये कितने बजे की रात की घटना है? ये थोड़ा जोर से बोलिए। टाइम नहीं पता, लेकिन 2-3 बजे का टाइम था, वही रात में था। आया हाथी सीधे से तोड़। कितने हाथी थे? ये 3-4 को लगभग था। 3-4 हाथी थे। उसके बाद क्या देखा आपने? तो वही इधर से तोड़ के गया, उधर चल गया जंगल तरफ। मतलब अंदर कैंपस घुसा था या फिर बाहर से आ रहा था? तोड़ फोड़ कर रहा था, तोड़ से ले चलाए, चल आवाज भी आग लगा। तो फिर आपने फिर उसको भगाने के लिए क्या प्रयास किया? यही आग लगवाए, आवाज वो जो आग है देख रहे हैं कि पीछे जो आग लगा हुआ है, वो आग लगाकर इनके द्वारा रात में जो है सो हाथियों को भगाया गया। और कितने हाथी थे और किस ओर गए, क्या कुछ आइडिया है आपको? 3-4 को थे। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। रांची जिले के गुतरू गांव में श्री श्री संकट मोचन जयबाला हनुमान मंदिर के 3य वार्षिकोत्सव पर 2 दिवसीय पूर्णाहुति यज्ञ का शुभारंभ भक्ति भाव के साथ हुआ, जिसमें पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में 251 कन्याओं ने भाग लिया और मंदिर परिसर से पूरे गांव का भ्रमण कर स्थानीय नदी तक गई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल भरकर मंदिर लौटे।
यात्रा का शुभारंभ प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण मुंडा, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी और मदन महतो ने कन्याओं के माथे पर कलश रखकर किया। पहले दिन मंडप पूजन, वेदी पूजन, भंडारा और रात्रि भक्ति जागरण संपन्न हुए, जबकि दूसरे दिन यज्ञ की पूर्णाहुति, आरती और महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति और ग्रामवासियों का सक्रिय योगदान रहा। रांची से सी न्यूज संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।